अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। और आज बहुत अहम वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आज, क्योंकि वीडियो उस चीज़ से रिलेटेड है जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि जो लोग बहुत सारे पैसे भर के जापान आते हैं, 30-40 लाख रुपए लेकर कंपनी वीज़ा लेकर आते हैं या बिज़नेस वीज़ा लेकर आ जाते हैं या किसी और तरह से आ जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात क्या होती हैं यहाँ पे। तो कल मुझे बेसिकली एक मैसेज रिसीव हुआ है, पहले प्लीज़ उस मैसेज को सुने। मैंने एक वीडियो बनाई है वॉइस नोट की, और फिर हम आगे बात करते हैं। मैं भी ना जापान आ ते काम शम नहीं आया तो उन्होंने राब्ता होया ही तो कहंदे हन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आरिफ साहब ते ना राब्ता करो ते कोई कर दे मैसेज डाल दो। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ जी मैं ना 28 तरीक दा आया जे ते मैं ना वर्क परमिट ते जे ते अजे तक काम नहीं लगे। पिछले महीने दी 28 नहीं आया, 4-5 दिन होए ने ते वर्क परमिट जे साल दा ते फिर जी। तो आपने मैसेज सुन लिया होगा। मैंने उस बंदे का नाम और मैंने बाकी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की। ऑफ कोर्स हर किसी का अपना होता है। तो कहानी ये है कि एक लड़का है, पाकिस्तान से है, कोई 25-30 लाख रुपए भर के जापान आया है, 1 साल का वहाँ से वीज़ा लेकर आया है। कंपनी जो भी थी मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि हम आपको जापान तक ले आएंगे, और वो ना उसको ज़बान आती है, तालीम मैट्रिक है या पता नहीं FA है, समथिंग है। और अब वो जापान आ चुका है, काम कोई नहीं है। कंपनी ने कहा है जी जाएँ ढूँढें आप, बल्कि कंपनी जो है वो तो सुनने में आया कि वो ख़ुद कंपनी वाले कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे अब जो हालात हैं। तो अब वो जो है वो परेशान है। ऑफ कोर्स इतने पैसे लगा के आया है, फिर यहाँ पर है तो यहाँ पे ख़र्च होना है, जॉब नहीं है। ये चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ नीचे पाकिस्तानी हमारे माशाल्लाह कमेंट्स मुझे करते हैं कि जी आप नहीं चाहते कि कोई बंदा पाकिस्तान आए और जापान आए, और आप ख़ुद जापान पहुँच गए हैं तो आप लोगों को मना करते हैं। मैं जापान आने से किसी को मना नहीं करता। आप जापान आएँ, ज़रूर आएँ, बार बार आएँ, लेकिन प्लीज़ खुदारा तब आएँ जापान जब आपकी चीज़ें पूरी हों। अगर आप वीज़ा किसी से ले भी रहे हैं इतने पैसे खर्च करके, तो आपको ज़बान आती हो, कोई स्किल आती हो यहाँ पे, या किसी से आपकी बात हुई हो जापान से, जो बंदा आपको कहे कि ठीक है आप आ जाएंगे तो हम आपको काम दे देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अगर कंपनी का वीज़ा है, फ़र्ज़ करें जो भी वीज़ा लेके फिर रहा है, कंपनी अगर जॉब नहीं देती तो आपको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। ये मेक श्योर करें, क्योंकि उस वीज़े में लिखा हुआ है कि आप फ़लाँ कंपनी के एम्प्लॉई हैं। तो ये नहीं, आप पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते जापान के अंदर। तो अब करना क्या है कि अब आपको एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, एक नई नौकरी ढूंढनी होगी। तो वो आसान नहीं है जब तक आपको ज़बान नहीं आती यहाँ पे। अब ज़बान सीखना एक बहुत लंबा काम है। अब आप साल में भी वो नहीं सीख सकते। यहाँ पे ज़बान सीखेंगे जब पैसे कमाएंगे, जो इतने पैसे अब जब पाकिस्तान देख रहे हैं, साथ कोई स्किल नहीं है, साथ आपका कोई रेफरेंस नहीं है। अब ये मसाइल हैं जो पाकिस्तानियों को, मुझे काफ़ी सारे पाकिस्तानी, ये तो बाय चांस मुझे कल किसी ने रब्ता कि इस तरह और भी हमारे कमेंट्स भी आते हैं फेसबुक पे कि जी जापान है, काम नहीं है, पैसे दे के आए हुए हैं, कंपनी वालों ने कहा जी जाएँ आप जहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो खुदारा मेरी आपको एक राय है कि प्लीज़ अगर आप आ रहे हैं, अव्वल तो इस तरह के ना आएँ। मैं तो कहता हूँ अगर आप आ रहे हैं तो लैंग्वेज नहीं आती या कोई रेफरेंस यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो फिर यहाँ आने का फ़ायदा नहीं है। आप बहुत पछताएंगे मेरे ख़्याल में कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं और क्यों आप आए हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं और चीज़ें पूरी हैं तो फिर मैं नहीं, किसी को नहीं मना करता, प्लीज़ ज़रूर जापान आएँ। बट अगर नहीं है तो जापान आने का ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे मसाइल हैं इस वक्त। और आई बिलीव कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो इस तरह का काम करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।